हाल ही में लोकसभा चुनाव समाप्त हुए और मतदाताओं ने जाति, धर्म, विकास और अन्य मुद्दों पर ध्यान रखते हुए अपने प्रत्याशी को वोट दिया और उन्हें सांसद चुना। पर क्या कभी भी आपने वोट देने से पहले ये सोचा कि जिस प्रत्याशी को आप अपना सांसद बनाने जा रहे हैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है? आज के जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड में ना केवल हम आपको बताएंगे कि चुने गए लोकसभा सीट पर कितने सांसद हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, और ये भी बताएंगे कि इस रेस में सबसे आगे कौन सा राज्य है और अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। हमारे भारत देश में लोकसभा की 543 सीट पे चुनाव होता है। ठीक ऐसे ही 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और समाप्त होने के बाद जब हमने 543 सांसद चुन लिए तो इनमें से 251 ऐसे सांसद हैं जिनके डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस हैं, और इस रेस में सबसे आगे है केरला। यानी केरला में जब 20 लोकसभा सीट में से 19 ऐसे सांसद आपने चुन लिए हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। इस रेस में दूसरे नंबर पे है तेलंगाना, 17 सीट पे 14 सांसद, ओडिशा में 21 सीट और 16 सांसद, झारखंड के 14 सीट पर 10 सांसद, तमिलनाडु में 39 सीट पर 26 सांसद, बिहार में 40 सीट पर 21 और वेस्ट बंगाल में 42 सीट पे 22 और आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर 13 सांसद हैं जिनके डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुने गए सांसदों में 50% सांसद वही हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। गोवा और दादर एंड नागर हवेली में तो हद इसलिए हो गई क्योंकि गोवा और दादर एंड नागर हवेली में 2-2 सांसद सीट हैं और इन्हीं सांसद सीट पे एक सांसद ऐसा ही है जिसका डिक्लेयर क्रिमिनल केस है। जब भी कोई प्रत्याशी किसी चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसे अपने बारे में सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। इसमें क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड भी मायने रखता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन पे भी मिल जाती है, पर क्या ये जानकारी हमारे फैसले को प्रभावित करती है? प्रश्न उठता है कि अगर हमने ऐसे लोगों को संसद में भेज दिया है जिन पे गंभीर आरोप लगे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे या हमारे देश के भविष्य को सही दिशा देंगे? हमने अक्सर देखा है कि आम आदमी के घर पे अगर कोई पुलिस पहुंच जाए तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाती है, और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो जाता है तो उसे उसके आने वाले समय में कामकाज के लिए भी काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। पर दुर्भाग्य, हमारे भारत देश में जिन पे गंभीर आरोप लगते हैं वो ना केवल चुनाव में खड़े होते हैं बल्कि बहुमत से जीत भी जाते हैं। अब आप ही तय कीजिए कि हमारे भारत देश की ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन। नमस्कार।